मुतालबात तो बहुत वाज़ेह है ना जी कि बिजली का बिल अब नाकाबिले बर्दाश्त हैं, पेट्रोल की मसनूई कीमतें, सनत, तजारत, ज़राअत को बिल्कुल बटा बिठा दिया है उसका। तनख्वाहदार तबके पे टैक्सों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। IPPs के माहदे नज़र-ए-सानी और ट्रांजिट ऑडिट के मुतकाज़ी हैं। गैर तरक्याती अखराजात और कौमी ख़जाने पर जो अय्याशियाँ हैं जी, वो अब नाकाबिले कबूल हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वो तो फिर हम बाद में बताएंगे ना, टीवी पे तो नहीं बताएंगे, अमल पे ही आएगा ना। वो सारी चीज़ें हमारी इंशाअल्लाह पूरा प्लान तैयार है। अच्छा। आज से कराची में भी धरने का आगाज हो जाएगा, उसके बाद पेशावर गवर्नर हाउस के बाहर भी धरने का आगाज हो जाएगा। ट्रांजिट रिपोर्ट का तो हम इसीलिए कहते हैं कि इन माहदों में धोखा दिया गया है। जिन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ये प्लांट्स लगाने थे उसके मुताबिक नहीं है, और जो बिजली इन्होंने पैदा करनी थी और लेनी थी, और उसमें भी बड़े घपले हैं। हमारे साथ रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब मौजूद हैं। लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये कहिएगा कि 8 दिन हो गए आज इस एहतजाज को जमात इस्लामी की जानिब से जो किया जा रहा है, ताहाल आपके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जा रहे हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी में लग रहा है कि एक डेडलॉक बरकरार है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, धरना तो आज 8वां दिन है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन जो है कि उसमें जोश व जज्बा भी बढ़ा रहा है, आवाम की तायद भी आ रही है, क्योंकि आवाम को ये यकीन हो गया है कि जमात इस्लामी का धरना ये किसी पार्टी मफाद या किसी पार्टी एजेंडे पर नहीं है। ये खालिस्तान आवाम के मसाइल के हल और उनको रिलीफ दिलाने के लिए। इसी बुनियाद पर खुद हुकूमत ने राब्ता किया, हमारे मुज़ाकरात हुए, 2 राउंड हो चुके हैं, और उन्होंने हमारे तमाम मुतालबात की जो जिसको हमने पूरे दलील और पूरे वर्किंग के साथ पेश किया, उन्होंने कहा कि इसको रद्द करने की हमारे पास कोई ऐसी बुनियाद नहीं है। अब उन्होंने कहा कि हम इसको अपनी हुकूमती सतह पर वज़ीर आज़म के साथ मशवरा करेंगे और उसके बाद वो राब्ता करेंगे। आप इसको डेडलॉक कह लें, आप इसका जो भी सूरत पेंट कर लें, असल चीज़ ये है कि अब बाल हुकूमत की कोर्ट में है कि वो आवाम को रिलीफ देते हैं या आवाम की मजीद नफरतों का निशाना बनते हैं। अब आवाम तो अपना हक चाहते हैं। लियाकत साहब, PTI ने हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया है। ग्रैंड अलायंस में कौन कौन शामिल होगा? आपको लगता है कि ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगा? देखें, ये तो ज़ाहिर है PTI ने ऐलान किया है, वो ही बता सकते हैं कि ग्रैंड अलायंस में मजीद किन को ला सकते हैं, क्योंकि तहरीक आप ग्रैंड अलायंस में शामिल होंगे उनके साथ? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो मौजूद है, हम उसकी इब्तदाई 2 मीटिंग में भी, सेमिनार में भी शरीक थे, लेकिन हमने वहाँ वज़ाहत कर दी थी कि जमात इस्लामी आईन के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत की पायदारी और इंतखाबात की शफाफियत और 2024 में इंतखाबी मैंडेट को फॉर्म 45 पर तलाश करने पर तो हमारा एक बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन हम इत्तेहादी सियासत को खैर बात कह चुके हैं, और हम खालिस्तान एक नज़रियाती किरदार, आवाम की खिदमत, आवाम के मसाइल को कौमी सतह पर उजागर करने के लिए माजी के तजर्बात की रोशनी में जमात इस्लामी की एक तवीलुल मियाद पॉलिसी तय है कि हम अपने ही प्लेटफॉर्म से अपना काम करेंगे, लेकिन कौमी मसाइल के हल के लिए, कौमी बहरानों से निकलने के लिए जो भी डायलॉग की ज़रूरत हो, कौमी एजेंडे की तश्कील की ज़रूरत हो, उस पर इत्तफाक की ज़रूरत हो, जमात इस्लामी अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी, लेकिन हमारी जिद्दोजहद जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से होगी। लियाकत बलोच साहब, अभी जमात इस्लामी की जानिब से 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर मुतालिबात नहीं माने जाते तो इसी एहतजाज को हुकूमत गिराव तहरीक में तब्दील किया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरीके से मकासद हासिल कर लिए जाएंगे, मुतालिबात मंजूर करवा लिए जाएंगे? देखें, मुतालबात तो बहुत वाज़ेह है ना जी कि बिजली का बिल अब नाकाबिले बर्दाश्त हैं, पेट्रोल की मसनूई कीमतें, सनत, तजारत, ज़राअत को बिल्कुल बटा बिठा दिया है उसका। तनख्वाहदार तबके पे टैक्सों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। IPPs के माहदे
नजर सानी और ट्रांजिट ऑडिट के मुतकाज़ी हैं। गैर तरक्याती अखराजात और कौमी ख़जाने पर जो अय्याशियाँ हैं जी, वो अब नाकाबिले कबूल हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसलिए हमने तो ये कहा है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि भी मुज़ाकरात भी करें और एक टालने की और टाल मटोल की और मीडिया पर बैठ के तरह तरह की फुलझड़ियाँ छोड़ने से तो ये मसाइल नहीं हल होंगे। अगर हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है, अवाम दुश्मनी पर कायम रहती है, तो फिर ऐसे हुक्मरानों से निजात के अलावा क्या चारा होगा। लियाकत बलोच साहब, अभी जब भी किसी जमात की जानिब से एहतजाज किया जाता है तो यकीनन जो मुतालबात की फहरिस्त है वो सामने आती है। अब तमाम मुतालबात तो मंजूर नहीं किए जाते, कुछ लोग कुछ दो की तरीक़ाकार से मामला तय होते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुतालबात हैं कि अगर हुकूमत फिलफौर वो मान ले तो ये धरना ये एहतजाज ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, हमने तो पूरी एक तरतीब के साथ चीज़ें दी हैं, जो 8 नुकात दी हैं। उनमें से ज़ाहिर है कि जो बिजली का बिल नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको हकीकी और पैदावारी लागत के मुताबिक बनाएं। पेट्रोल की कीमतों को हकीकी सतह, अगरचे पेट्रोल की कीमत कम की है लेकिन अभी भी इसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है। फिर तनख्वाहदार तबके पे जो टैक्सों का बोझ है उसका खात्मा करें और IPPs के जो मायदे हैं उनकी नजरसानी और उसका ट्रांजिट ऑडिट करना। और ये तो IMF ने भी कहा है कि भी इन मायदों पे नजरसानी की जाए, लेकिन हुक्मरान इसको धोखा दे रहे हैं। 52% मलकियत हुकूमत की है, 23% चाइना की CPEC के तहत है और 25% यहाँ लोकल सरमायाकार, सरमायादार, सनतकार हैं कि जिनके प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अब एक ऐसा मुआहदा जो कौमी मईशत के लिए मौत का फंदा बन जाए, मौत का परवाना बन जाए, तो क्या चंद खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 करोड़ अवाम को पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी को कुर्बान कर दिया जाए? इसीलिए हम उठते हैं कि अब ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो लियाकत साहब, अगर हुकूमत की जानिब से अभी तो नज़र आ रहा है कि कोई मुतालबात मंजूरी नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं किए जाते तो प्लान B होगा आपके पास, और वो क्या है? वो तो फिर हम बाद में बताएंगे ना, TV पे तो नहीं बताएंगे, अमल पे ही आएगा ना। वो सारी चीज़ें हमारी इंशाल्लाह पूरा प्लान तैयार है। अच्छा। आज से कराची में भी धरने का आगाज हो जाएगा, उसके बाद पेशावर गवर्नर हाउस के बाहर भी धरने का आगाज हो जाएगा, फिर ज़रूरत पड़ी तो लाहौर में भी, और फिर ये मरी रोड पर ही तो बैठने के लिए हम नहीं आए, फिर ये धरना भी आगे बढ़ेगा और ये मसाइल और आगे फैलेंगे। लियाकत बलोच साहब, अभी IPP मुआहिदों पर नजर सानी से मुतल्लिक आपने बात की, जो आपके मुतालबात में से एक मुतालबा है, अहम मुतालबा है और यकीनन नजर सानी की जानी चाहिए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जी इंटरनेशनल मुआहिदे हैं, चूँकि अगर इस पर नजर सानी की जाती है या इन मुआहिदों से मुकरा जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी एक पेनल्टी है, फिर आपको वो अब पेनल्टी जो है वो अदा करनी पड़ती है और फिर बैरूनी सरमायाकारी भी नहीं आती है। जिस तरह रेकोडेक का मामला एक मिसाल है कि उसमें अच्छी खासी एक पेनल्टी थी जो भुगतना पड़ी। रेकोडेक ने भी जब मामले को ठीक तरीके से हैंडल किया तो पेनल्टी से भी बच गए और मामलात भी चले और मुआहदे भी दुरुस्त हो गए। दुनिया का कौन सा ऐसा मुआहदा है कि जो एक फरीक को तो हर तरीके से बेनिफिशरी बनाए और दूसरा फरीक डूबता चला जाए? दुनिया में कोई कानून, कोई मुआहदा ऐसा नहीं है कि जिस पे नजरसानी न की जा सके। ट्रांजिट रिपोर्ट का तो हम इसीलिए कहते हैं कि इन मुआहदों में धोखा दिया गया है। जिन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ये प्लांट्स लगाने थे उसके मुताबिक नहीं है, और जो बिजली इन्होंने पैदा करनी थी और लेनी थी, और उसमें भी बड़े घपले हैं। इमरान खान के दौर में एक सेनेट की कमेटी बनी, उसमें नजर आया कि भी 6 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इब्तदाई रिपोर्ट थी कि जिनको 259 अरब रुपए अजाफी दे दिए गए हैं, उनसे वापस लेने चाहिए। लेकिन वो भी अमल ना करवा सके और बाद में भी आने वालों ने उसको रेगुलराइज कर दिया। यानी एक लूट मची हुई है और आवाम की कीमत पर ये सब कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल धोखा दिया जा रहा है कि ये पता नहीं हम किस मुसीबत में फंस जाएंगे, क्यों फंस जाएंगे। 52% तो खुद हुकूमत इसकी मालिक है, वो तो अपनी चीजों को ठीक कर सकती है। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हर मुश्किल मरहले में हमारा साथ देता है, तो हम उसके साथ क्यों बात नहीं कर सकते। और ये भी देखना होगा कि आया CPEC के तहत चाइना के जो मुआहदे हैं
वो उसी तर्ज के हैं कि जो बाकी 94 में, 97 में या 98 में जो चीज होते रही हैं, अगर चाइना के मायदे ठीक हैं तो वो मायदे बरकरार रहेंगे। सही। इसलिए ये जो एक तासुर दिया जाता है मायदे मनसूख करो, ये मनसूखी की नहीं, ये नजर सानी की और फोरेंसिक ऑडिट की और हकीकत पर मबनी उसकी अदायगियों की है। लियाकत साहब, हुकूमत की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया है कि 2 दिन के अंदर ये धरने ख़त्म होने चाहिए, तो आपको लगता है कि अगर 2 दिन में धरने ख़त्म नहीं किए, क्योंकि आपका तो इरादा ये है कि हम इसको अगर 2 दिन में हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम इसको हुकूमत गिराओ तहरीक में शामिल वो कर देंगे, तब्दील कर देंगे, तो हुकूमत की जानिब से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो मामलात ख़राब नहीं होते हुए दिखाई देंगे, ख़तरनाक हो जाएगी सूरत हाल वहाँ पर? हम तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ धरना देने आए हैं, तो ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की सेज होती है। ये जो गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप, अबस और दिन रात जो लोग बैठे हुए हैं इस मशक्क़त को बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर वो कुरान कोई और तीर चलाना चाहती है तो ये तो उसका अख्तियार है। इंशाअल्लाह हम पुरअमन तरीके से इस्तकामत के साथ अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में कायम रहेंगे जी। और ये धरने जो हैं कि फिर यही नहीं पूरे मुल्क के अंदर फैलेंगे, पूरे मुल्क में ये धरने फैलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत बलोच साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त निकाला और सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया।